जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 7:59 22 तारीख हो गई है। वेडनेसडे 22 तारीख 8 बज गई एग्जैक्टली 8 AM। राहु की डेट आज 22 यानी कि टोटल इज़ 4। और कुछ सरप्राइजिंग होगा आज। सरप्राइजिंग क्या होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। गिफ्ट निफ्टी 67 पॉइंट है ऊपर, 67 पॉइंट ऊपर है 23,171। तो कल हमने एक ज़बरदस्त दिन देखा जहां बुल्स की धुनाई हुई बुरी तरह से। क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी। सो गाइज, कल हुआ क्या। अब किसी के पास कोई रीज़न नहीं कल इतनी पिटाई क्यों हुई टॉप से। देखिए, कल निफ्टी ने सबसे पहला कमाल क्या किया कि पिछले वीक के हाई को तोड़ा सुबह और 424 का हाई बनाया, 424। लेकिन हाई को तोड़ा तो तोड़ा। पिछले वीक का हाई कितना था 23,391, उसको कल तोड़ा इंटरडे में हमने। लेकिन पिछले वीक का लो कितना था 23,047, उसको भी ड्यूरिंग द डे तोड़ दिया। तो इस कदर की वॉलेटिलिटी में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप हवा के ट्रेड लोगे तो आपके घर बार भी बिक जाएंगे हवा में। इसीलिए मैं सबको कम ट्रेड दे रहा हूँ लेकिन अच्छे ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की वॉलेटिलिटी को आप कैसे झेलोगे, कैसे हैंडल करोगे, जहां वीकली हाई भी कल बन गया, पिछले वीक का हाई भी कल तोड़ दिया और पिछले वीक का लो भी कल ही तोड़ दिया। पिछले वीक में पूरा निफ्टी की रेंज कितनी थी, पिछले वीक का हाई था 23,391 और पिछले वीक का लो था 23,047 और एक लॉन्ग लेग डोजी बना था। तो कल हम उस लॉन्ग लेग डोजी के नीचे क्लोज हो गए। तो अल्टीमेटली जीता कौन कल? जीता बियर्स, बुल्स नहीं जीते। बुल्स ने हाई जरूर तोड़ा पिछले वीक का हाई जरूर तोड़ा, लेकिन वो इंट्राडे में तोड़ा। लेकिन बियर्स ने पिछले वीक का लो भी तोड़ा इंट्राडे में और क्लोज भी उसके नीचे किया, क्लोज भी उस लो के नीचे किया। तो ये जीत कल की बियर्स की थी, यानी कि कल हमारे को एक तमाचा मारा गया। जबकि कोई भी चीज़ ऐसा, कहीं से भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिससे हमारा मार्केट इतना गिर जाए। जबकि कल अमेरिका 500 पॉइंट तेज हुआ है, डाउ जोन्स कल 500 पॉइंट तेज हुआ है। तो हमारा मार्केट को क्या हो गया? रुपया भी कल थोड़ा ठीक हुआ है, डॉलर इंडेक्स भी गिरा है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स भी गिरा है, रुपया भी ठीक हुआ है और बॉन्ड यील्ड भी कम हुई है। तो कल सारी खबरें हमारी पॉजिटिव थी हमारे लिए, उसके बावजूद गिरा। इसका मतलब कल एक फेक गिरावट थी। फाइनल नेल इन द कॉफिन थी, फाइनल नेल इन द कॉफिन। कॉफिन तो समझते हो ना आप, मुर्दा को जो रखते अंग्रेज लोग, जो दफनाते कॉफिन में, ठीक है। तो उसकी आखिरी कील थी वो, ठीक, फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो लेकिन क्या आज कल का लो नहीं टूटेगा क्या? बड़ा सवाल अब इसमें 22 और कुछ लोग मुझे कल ही लिखने लग गए, सर आप तो 24,900 बोल रहे थे, क्या हो गया? तो मैं बोला भैया अभी 1 तारीख थोड़ी आ गई, 1 फरवरी तक का टारगेट दिया ना, 1 फरवरी तक का। अरे 24 छोड़ो, 23,900 भी पहुंच जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ऐसा ऐसे मार्केट में ऐसा टारगेट देना, ठीक है। तो अभी तो हुआ क्या है, 2 दिन लगते हैं मार्केट को। कल एक ही दिन में मार्केट ने कहाँ दिखाया, 424 का हाई और 22,976 का लो एक ही दिन में। तो तुम्हारा 24,000 तो 2 दिन में भी आ सकता है। मैं जो बोल देता हूँ ना, वो सिर्फ भोलेनाथ के अलावा कोई दूसरा ब्रह्मांड में ताकत नहीं है उसको रोक दे। हाँ, आज हमको देखना जरूरी है कि क्या कल का लो आज भी पेनेट्रेट करता है निफ्टी।
उसके नीचे जाता है, अगर निफ्टी उसके नीचे जाता है तब हम रियल में कोई खतरा महसूस होगा। मुझे नहीं लगता है आज कल का लो तोड़ने की कोशिश करेगा। कल का लो कितना था? 22,976। कल हमने पिछले वीक के लो के नीचे ज़रूर क्लोज़ किया, लेकिन क्या वो क्लोजिंग आज भी दे पाएगा? यानी कि आज निफ्टी को एट एनी कॉस्ट, लिख लीजिए, 23,048 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। 23,048। कल की क्लोजिंग कितनी थी? 23,024, 23,024। आज हमको अगर तेज़ी रखनी है, जो मैं आगे की बोल रहा हूँ, तो 23,048 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि पिछले वीक का लो था 23,047, जिसके नीचे कल हम एक बार क्लोज कर चुके हैं। लेकिन जब तक सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है, टेक्निकल में उसको कंफर्मेशन नहीं माना जाता। कोई भी एक बड़ा लेवल टूटता है तो उसके नीचे सेकेंड क्लोजिंग होना ज़रूरी होता है, कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो आज तो मुझे लगता है शायद कल के पूरे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ और साउंड भी कर रहा हूँ ऐसा ही, बट मुझे लगता है आज शायद ऐसा भी दिन हो सकता है, क्योंकि राहु की डेट है, जो कल पूरा खोया उतना का उतना अचीव कर ले मार्केट वापस। ठीक है, क्योंकि राहु इज़ नोन फॉर सरप्राइजेस। ओके, इस डेट को मैं हमेशा महत्व देता हूँ। जिस दिन भी 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख होती है, उस दिन मुझे सरप्राइज़ की उम्मीद रहती है, क्योंकि वो चारों डेट राहु की रहती है। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख। बाकी दिन मैं इतना इस न्यूमरोलॉजी के फैक्टर को देखता नहीं हूँ। और इसमें भी आप एक और नोट कर लीजिए, जिस दिन भी 4, 13, 22, 31 के साथ मंगलवार हो, उस दिन बड़ी तेज़ी ज़्यादातर आती है। ठीक है, ये सब मेरा खुद का निकाला हुआ है, कोई दुनिया की किसी किताब में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए, अभी जो भी है, मुझे लगता है आज एक सरप्राइज तेज़ी हो सकती है। और ओवरऑल अभी भी मेरा टारगेट वो का वही है, 24,000 से लेके 24,200 टिल 1 फरवरी। दिन कम बचे हैं, लेकिन जब तेज़ी भी आती है तो ऐसी आती है, क्योंकि देखिए सामने बजट है और बहुत कुछ सुधार हो रहा है। हो सकता है एफआईज का भी ये फाइनल नेल इन द कॉफिन हो। कल इतने ओवरसोल्ड होने के बावजूद वो कल भी सेलिंग किए हैं कुछ 4,500-5 हज़ार करोड़ की, तो वो कहीं ना कहीं बोलते हैं मुझे मरना है, बुरी तरह मरना है। लेकिन कल थोड़ा सा डीआईज का जो काउंटर अटैक होता है वो थोड़ा कमज़ोर दिखा कैश मार्केट में। उन्होंने काउंटर कम किया कल डीआईज ने एफआईज को। एफआईज ने जैसे 5,500 करोड़ बेचा तो डीआईज ने 3,500 करोड़ के आसपास खरीदा। एग्जैक्ट फिगर अब मुझे याद नहीं है, तो उतना कम काउंटर किया एफआईज डीआईज ने कल। फिर भी मैं बोलता हूँ डोंट वरी, तेज़ी आएगी मतलब आएगी। अब आज हमको खाली इतना ही देखना है कि मार्केट अपनी इज्जत यानी कि 23,047 के ऊपर आज क्लोज कर पाता कि नहीं, क्योंकि ये पिछले वीक का लो के नीचे कल ऑलरेडी एक क्लोज दे चुका है। वो एक बहुत ही निगेटिविटी क्रिएट करता है। कल हमने पिछले वीक का हाई जरूर तोड़ा, लेकिन वो इंट्राडे बेसिस में तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस में हमने पिछले वीक का लो तोड़ा। तो जीत ओवरऑल कल पिछले वीक बियर्स की हुई, लेकिन उस जीत को कंफर्मेशन कब मिलता है? जब आज भी मार्केट 23,047 के नीचे क्लोज हो जाए। कल की क्लोजिंग तो नीचे थी, क्योंकि कल की क्लोजिंग 23,024 की थी। तो आज और मुझे आज पर्सनली लगता है एक ऐसा भी दिन हो सकता है, ये मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहा हूँ आपको, कि पूरे के पूरे गेंस जो कल खोए वो पूरे रिकवर कर ले। ठीक है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू हो गया, क्योंकि हमने कल क्लोज भी कर डाला पिछले वीक के लो के नीचे। तो बनता नहीं है, लेकिन मार्केट का नाम ही सरप्राइज है। अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी इन स्टॉक मार्केट।
दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। और लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हो लेना हो तो, बाकी और कुछ मेंबरशिप है नहीं यहाँ पे। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और माता पिता को हमेशा सम्मान करो।